नमस्कार मित्रों, यदि आपका पूजा पाठ का मन करता है या फिर आपको कोई तंत्र की वजह से परेशानी आई है या फिर आप एक ऐसे साधक बनना चाहते हैं जो कि लोगों के दुख दर्दों का निवारण कर सके और समाज कल्याण का कार्य कर सके, तो आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा मंत्र देने वाले हैं कि जिस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप उससे अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि किसी के घर से बुरी शक्तियों को हटाना, भूत प्रेत जिन मसान को दूर करना। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी ऊपरी बाधा से उसको परेशानी है, किसी ने किया कराया है, जादू टोना उसके ऊपर किया गया है या फिर कोई बुरी शक्ति उसे लग गई है, तो आप इस मंत्र से उसको भी हटा सकते हैं। यदि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का वास है, किसी भूत प्रेत का वास है जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप इस मंत्र की सहायता से उसको भी हटा सकते हैं और अपने जीवन को सुख और शांति का जीवन में बदल सकते हैं। यदि आपके कोई जान पहचान का व्यक्ति परेशान है तो इस मंत्र की सहायता से आप उसकी भी मदद कर सकते हैं, जो मंत्र हम आज आपको देने वाले हैं। दोस्तों, यह मंत्र गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है। आपने सुना होगा कि नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ, नौम नाथ हैं जिन्होंने की इस सृष्टि को सावर मंत्र विद्या दी है, जिन्होंने इस सृष्टि को ऐसी ऐसी विद्याएं दी हैं कि जिनके प्रयोग करने से मानव जाति का कल्याण हुआ है, साथ ही साथ भगवान की जो है, धर्म की जो है वह जय हुई है। तो इस मंत्र में गुरु गोरखनाथ के साथ हनुमान जी की भी टेक दी गई है, जिससे कि हनुमान जी महाबलशाली देवता हैं। उनकी गदा के प्रहार और उनकी मुष्टि के प्रहार से ही एक पल में पूरा ब्रह्मांड कांप सकता है। वो इतने शक्तिशाली देवता हैं। वो श्री राम के भगत हैं और ब्रह्मचारी हैं। तो इन दोनों शक्तियों का मेल करके जो साबर मंत्र बना है, यदि आप सिर्फ इस एक मंत्र को ही सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी साधना के क्षेत्र में बहुत लाभ मिल जाता है। आप किसी के अंदर से भूत प्रेत जिन चुड़ैल मसान को निकाल सकते हैं, उनको मार पड़वा सकते हैं, उनको किसी के घर से भगा सकते हैं। आपके में अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में हो जाता है। गुरु गोरखनाथ की जो गुरु की गद्दी है उसकी शक्ति आपको मिलती है। गुरु गोरखनाथ के जो शिष्य हैं जाहर वीर बाबा, उनकी भी आपको ताकत मिल जाती है किसी भी नकारात्मक शक्ति को भगाने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र क्या है, तो पहले आप इस मंत्र को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको सिद्ध करने की विधि आपको बताऊंगा। तो मंत्र क्या है, ओम नमो आदेश गुरु को उल्टंत गोरख पलटंत काया, भाग भाग जमतूत गोरख आया, लोहे की कोठड़ी बज्जर की ताली, आगे मेरे हरि बसे पाछे देव अनंत, रक्षा गुरु गोरखनाथ जी की चौकी है हनुमंत। तो यह मंत्र है मित्रों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को उल्टंत गोरख पलटंत काया, भाग भाग जमदूत गोरख आया, लोहे की कोठड़ी वज्र की ताली, आगे मेरे हरि बसे पीछे देव अनंत, रक्षा गुरु गोरखनाथ जी की चौकी है हनुमंत। तो यह एक बेहद ही शक्तिशाली सावर मंत्र है जिसे कि गुरु गोरखनाथ ने स्वयं बनाया है। इस मंत्र को सिद्ध करके आप बहुत लोगों का कल्याण कर सकते हैं, भला कर सकते हैं और अपनी साधना और अध्यात्म के जो है मार्ग को वो दिशा दे सकते हैं कि जिससे कि आप अपने मनवांछित फल को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मंत्र सिद्ध करने के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी होली को, दिवाली को या ग्रहण काल को चुनना है इस मंत्र के सिद्ध करने के लिए। इन 3 दिनों को यदि आप करते हैं तो आप एक दिन में ही इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको गुरु गोरखनाथ की जो तस्वीर है उसके सामने एक जोत जला देनी है। सबसे पहले आपको घी की जोत जला लेनी है और उसको जला लेने के बाद आपको 2 बर्फी हो या फिर लड्डू हो, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। आप 2 की संख्या में जोड़े में उसे लीजिए और उनको भोग के रूप में अर्पित कर लीजिए। आप शाम को 8 बजे से आपको मंत्र की स्टार्टिंग करनी है। 8 से 10 बजे के बीच आपको यह मंत्र सिद्ध करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक उपले का इस्तेमाल करना होगा। गाय के गोबर का हो तो बहुत
बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी भी भैंस के गोबर का भी आप ले सकते हैं। एक उपला ले लीजिएगा और उस उपले को आप जला लीजिएगा। जब उसमें से धुआं बिल्कुल ही निकल जाए, केवल आग आग रह जाए, तब आपको करना क्या है, आपको 2 चम्मच घी उसमें डालकर आहुति देनी है और गुरु गोरखनाथ की जय बोलनी है, महादेव की जय बोलनी है, भोलेनाथ की। उसमें 2 लौंग आप गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर अर्पण कर दीजिए कि हे गोरखनाथ ये लीजिए, लौंग का भोग लगाइए। 2 इलायची डालिए आप उस उपले के ऊपर, जो कि आग है, अगियारी करनी है आपको, और उसमें 2 मिश्री के दाने डालकर आपको गुरु गोरखनाथ का ध्यान करना है। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है इस मंत्र का, और इस मंत्र को आपको 11 माला आपको जाप करना है। यह जाप आपको रात के समय करना है, सायंकाल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। तो 11 माला जब आपके जाप हो जाए तो इसके बाद आपको 10% इनका निकाल लेना है कि कितना होता है। 10% आपको आहुति देनी है, उसमें जो आग है उस पे आपको हवन सामग्री ले लेनी है और मंत्र पढ़ते हुए आपको आहुति देनी है। एक मंत्र डाला, आहुति दी, स्वाहा बोला। तो ऐसे आपको 10% टोटल मंत्र जाप का 10% आपको हवन कर देना है। इस तरह से यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, आपके ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। होली, दिवाली और ग्रहण काल केवल ऐसे दिन होते हैं जिनमें आप किसी भी मंत्र को एक दिन में ही सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह तो साबर मंत्र है जो कि स्वयं ही सिद्ध है। यह सिद्ध गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ मंत्र है। इसके प्रयोग से आप अनेक कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। यदि दोस्तों किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है तो आप इस मंत्र को 21 बार जप कर उसे पानी पर फूंक मारकर उसको दे सकते हैं, ताकि वह डेली उसका जल का जो है 1 बूंद 2 बूंद अपने पानी में डालकर उसको पीता रहे। लगातार 41 दिन तक आप उसको यदि अभिमंत्रित जल पीने के लिए देते हैं तो यकीन मानिएगा कि भूत प्रेत वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद आप किसी को भस्म भी दे सकते हैं पढ़कर। आप 21 बार इस मंत्र को पढ़कर घी का दीप जलाकर इस पर अभिमंत्रित करके उस भस्म को दे सकते हैं, राख को दे सकते हैं। आपकी दी हुई राख भी अब काम करने लगेगी, आपको लाभ देने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों आप कोई धागा बना सकते हैं, आप कोई गंडा ताबीज बना सकते हैं, जिस पर इस मंत्र को 21 बार फूंक कर आप देंगे तो यकीनन वह सामने वाले व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है, उसके कष्टों से मुक्ति दिलाता है। यदि किसी प्रेत बाधा के कारण, किसी नकारात्मक शक्ति के कारण किसी व्यक्ति के शरीर में दर्द रहता है, जैसे कि सर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उसकी पीठ में दर्द रहता है, उसके जो है कमर में दर्द रहता है, या फिर पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में कहीं भी दर्द रहता है, तो आप उसे अभिमंत्रित करके घी दे दीजिएगा। घी जो शुद्ध घी होता है उसको 21 बार मंत्र से आप फूंक कर 21 बार पहले आपको जाप कर लेना है, उसके बाद उस पर 3 फूंके मारनी है। जब 21 बार जाप कर लो, उस घी को यदि आप उस व्यक्ति को देते हैं और वह थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन अपने दर्द वाले स्थान पर मालिश करता है तो इससे उसे पूर्ण लाभ मिलता है, जिसकी वजह से आपका ये सिद्ध मंत्र आपके लिए चमत्कारिक कार्य करने लग जाता है। आपको गुरु गोरखनाथ की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, प्रतिदिन उनका दीपक जलाकर इसी मंत्र का आपको 21 बार जाप करते रहना चाहिए, ताकि यह मंत्र भविष्य में भी जागृत रहे और सुप्त न हो जाए। इस मंत्र के प्रयोग करके आप अनेक प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। आप मनुष्य तो मनुष्य, आप पशुओं को भी यदि इससे जल अभिमंत्रित करके या भस्म अभिमंत्रित करके या कुछ खाने की वस्तु अभिमंत्रित करके उसको देते हैं तो उसको लाभ मिलता है। उसकी बुरी जो दुर्गति होती है, बुरी शक्तियां होती है, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी जो होती है वह दूर हट जाती है तुरंत प्रभाव से, क्योंकि यह एक सिद्ध मंत्र है जिसको आपने सिद्ध किया है। तो सिद्ध किए हुए मंत्र की शक्ति बड़ी विशाल होती है, आपको पता नहीं होता कि इसकी शक्ति कितनी है। आप इसको हर कार्य में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी प्रमुख कार्य के लिए जाना है, कोई महत्वपूर्ण आपका कार्य है और आप सोचते हैं कि वह बनेगा नहीं, तो इसी मंत्र का आपको 21 बार जाप कर लेना है और गुरु
गोरखनाथ के सामने प्रार्थना करके कि हे गोरखनाथ, हे गुरु गोरखनाथ, हे नाथों के नाथ, मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, कृपया मेरे इस कार्य को सफल कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यदि इस भाव से आप इस मंत्र का प्रयोग अपने किसी भी कार्य में करते हैं तो वह यकीनन सफल हो जाता है। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वह है आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका विश्वास पक्का है, तो कोई कारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि आपका मंत्र काम न करेगा। इस मंत्र के लगातार जाप से एक नवरात्र से दूसरे नवरात्र तक लगातार यदि आप प्रतिदिन धूप दीप जला के इस मंत्र को 21 बार जाप करते हैं तो अगले नवरात्रे तक आपको गुरु गोरखनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन भी संभव हो सकते हैं, स्वप्न में भी दिख सकते हैं, संकेत भी दिख सकते हैं और आपके ऊपर सवारी भी आ सकती है। तो यदि आप गुरु गोरखनाथ को पुकारते हैं, जो कि नाथों के नाथ हैं, जो कि सदा इस सृष्टि में नाथ के रूप में जो भक्तों के कल्याण और दुष्टों के नाश के लिए जो है प्रयत्न करते रहते हैं, आप उनकी सिद्धि को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ एक जागृत देवता है जो कि नाथ है। नाथ संप्रदाय भगवान भोलेनाथ गुरु दत्तात्रेय से चला है, जिसमें कि मचंद्रनाथ, ओगढ़नाथ, कनीफानाथ, जलंधरनाथ, भर्तरीनाथ, पूर्णनाथ, गुरु गोरखनाथ, बाबा मस्तनाथ, बाबा बालकनाथ, इतने इसमें सिद्ध पुरुष हुए हैं। यदि उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को आप पहचानने चलो तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन नाथों की जो महिमा है, जो उनकी शक्ति है, उसको आप संभाल नहीं पाओगे। तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु के मुख से मंत्र देना अनिवार्य होता है, इसलिए मैं एक बार फिर से अपने मुख से आपको मंत्र दे देता हूँ ताकि आप आराम से इसकी साधना में सफलता प्राप्त कर सको। ओम नमो आदेश गुरु को, उल्टंत गोरख पलटंत काया, भाग भाग जमदूत गोरख आया, लोहे की कोठड़ी वज्र की ताली, आगे मेरे हरि बसे पाछे देव अनंत, रक्षा गुरु गोरखनाथ जी की चौकी है हनुमंत। तो इसमें हनुमान जी की टेक लगाई गई है। अंत में आपको हनुमान जी की शक्ति का तो पता ही है, उनके एक गदा के प्रहार से ये पूरा ब्रह्मांड कांप सकता है और आपके घर की नकारात्मक छोटी मोटी भूत प्रेत जिन मसान, उनको तो हनुमान जी एक फूंक मार दे तो वह उड़ जाते हैं। तो इस मंत्र की शक्ति अपार है। इसमें बैठे देवता हैं जो वो बहुत शक्तिशाली और जागृत देवता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। जय गुरु गोरखनाथ।